अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, रोज़ सुबह 2 फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वहाँ आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन अपने ससुराल में जाने थी वह कब्र में पहुँच गई। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी, तंदुरुस्ती आती है। वो 15 काम जिन घरों में भी होते होंगे वहाँ पर हमेशा परेशानियाँ ही रहेंगी। और दोस्तों सब कुछ बताने से पहले आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक अपने जरूर पहुँचाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, दिन का आगाज 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इंतजार करता है। और वह शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए दुआ करता है और किस बात के लिए इंतजार करता है? हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और वह घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा हो जो अल्लाह की मखलूकों पर खर्च करता हो और अपने अजीज़ों अकादारी पर खर्च करता हो, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज समझता हो, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि यह ऐसा ही अपने अजीज़ों अकाव अकारी पर खर्च अकारी और घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो जो अपने घर वालों पर अकारी पर माल को खर्च नहीं करता हो, छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह के मखलूकों पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वह किसी ऐसे इंसान को देखता है तो जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता हो, तो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि अल्लाह, इस बंदे से इसका दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनिया की दौलत से महरूम कर देना, क्योंकि यह दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता और अपने घर वालों, जियो अकारिब पर माल को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूं अजीजो अकवारी के खर्च करने वाले दुनिया में फरमावारी और आखिरत में अजीब अजीब हसर पाता है, और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीजो अकारिब पर खर्च नहीं करता और दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। पर दोस्तों अब हम आपको एक वाकया सुनाते हैं जिस वाकये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों ये वाकया सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारी हो चली थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज के से ही लड़की की मेकअप की तैयारी चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में ईशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूं, और वह उठी और वज़ू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वह वज़ू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया, मम्मी, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, अजान नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो वज़ू करोगी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उस दुल्हन ने कहा, मम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर लड़की वज़ू के लिए चली गई। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए
जाने लगी। वजू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने की जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वह उठ न सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई कि वह कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफी देर के बाद भी जब वह सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो वह पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया। वह माँ फुट फुट कर रोने लगी। तो यह जो प्यारा मैसेज है उन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहजादी को खूबसूरत बनने के लिए किसी महंगे क्रीम और पाउडर की ज़रूरत नहीं है। 5 वक्त के वजू के पानी ही काफ़ी हैं उनकी खूबसूरती के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती आती है और परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गरीबी दूर नहीं होती, अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हैं तो उसे फौरन अपने से दूर कर दो। इंशाअल्लाह गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी। आस-पास भी नहीं भटकने देगी। घर में गरीबी हटाने की 15 निशानियाँ। नंबर 1, लेटते वक्त एक टांग के ऊपर दूसरी टांग का रखना। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। नंबर 3, बोतल को पूरा मुंह यानी पानी के मटके को मुंह लगाकर पानी पीना। नंबर 4, पेड़ के नीचे पेशाब करना। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। नंबर 7, दांत से नाखून को काटना। नंबर 8, फजर की नमाज नहीं पढ़ना। न दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फजर की नमाज नहीं पढ़ने से आती है। अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते तो उस घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 9, झूठी कसम खाना। नंबर 10, उल्टे लेट कर सोना। नंबर 11, मेहमान के आने पर नाराज होना। नंबर 12, औरतों को खड़े बाल होकर संवारना। नंबर 13, गुसलखाने में पेशाब करना। नंबर 14, बड़े लोगों को नीचे बैठकर खुद ऊपर बैठना। और नंबर 15, उल्टे हाथ से खाना पीना करना। प्यारे दोस्तों, नंबर 15 काम है जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है, उन घरों में गरीबी की आना तय है। आप अगर इन चीज़ों से बच जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।